है अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। शुगर सिरप मतलब काइंड ऑफ चाशनी, ठीक है। एक गुलाब जामुन में उसके टोटल वॉल्यूम की 30% चाशनी होती है, क्योंकि गुलाब जामुन और भी कई इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा ये फाइंड करना है। क्वांटिटी ऑफ सिरप ये जनरली किस मेजरमेंट का पार्ट है? एरिया और वॉल्यूम। वॉल्यूम समझते हैं इस चीज़ को। शुगर सिरप की क्वांटिटी दैट मीन्स वॉल्यूम। ईच शेप्ड लाइक, यहाँ किसके शेप की बात की जा रही है? गुलाब जामुन। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपको गुलाब जामुन का जो शेप है वो डिस्क्राइब किया गया। अगर हम उसको देखें तो ये शेप कुछ इस तरह से है। ये एक सिलेंडर पर 2 हेमिस्फेरिकल एंड की तरह दिखता है, ठीक है। इट इज़ अ शेप ऑफ द गुलाब जामुन, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ जो है बेटा वो बताई गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी डायमीटर जो है वो बताई गई है कितनी? 2.8 सेंटीमीटर। मैं वापस क्वेश्चन पर आता हूँ। मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे मतलब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है 45 गुलाब जामुन में सिरप की क्वांटिटी, है ना। मुझे बताओ कि क्या 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैलकुलेट करने पर सिरप फाइंड कर पाओगे? सिरप की क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे? सपोज करो मैंने दे दिया आपको 45 गुलाब जामुन की टोटल वॉल्यूम दे दी मैंने आपको, अब सिरप की क्वांटिटी कैसे फाइंड कर पाओगे? द क्वांटिटी ऑफ सिरप, समझना आप, मैं अप्रोच बता रहा हूँ। सिरप दैट इज इक्वल्स टू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। आर यू श्योर अबाउट इट? इज इट क्लियर? 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन दैट मीन्स 30/100 इंटू वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। क्या ऐसा लिख सकते हैं? हाँ कि ना? जिनका डाउट है कॉन्सेंट्रेट करना यहाँ पर ताकि आपको समझ आए। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन दैट मीन्स 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन लिख सकता हूँ। आर यू श्योर? वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब अगर इस शेप वाले किसी गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालोगे? खुद सोचो, बहुत इजी है। यहाँ पर आपको इस शेप में कौन कौन से सॉलिड्स नजर आ रहे हैं? एक है लेफ्ट हेमिस्फेयर, एक है सिलेंडर और एक है राइट हेमिस्फेयर। अगर इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना हुआ तो हम इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ राइट हेमिस्फेयर। सिंपल सी बात है ना। तो बात कर लेते हैं कि लेफ्ट हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रेडियस। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस चाहिए होती है। तो रेडियस है या निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसकी डायमीटर कितनी है? 2.8, तो रेडियस कितना आ जाएगा? 1.4। तो मतलब मैं मान सकता हूँ कि लेफ्ट हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम। आर यू श्योर? चलिए राइट हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं इसी तरह से। इसी तरह से बनेगा। अब बचा अपने पास क्या? सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चाहिए? रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। आर यू श्योर? तो क्या रेडियस हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं? सो व्हाट विल द रेडियस ऑफ द सिलेंडर? 1.4 सेंटीमीटर। सिंपल है। बात रह गई केवल किसकी? हाइट ऑफ सिलेंडर की। अब हाइट ऑफ सिलेंडर को अगर आप यहाँ समझें तो आप समझना, देखो यहाँ सिलेंडर की हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक ही कंसिडर की जाएगी। इस पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ बताइए क्या वही सिलेंडर की हाइट है? नहीं। तो इसे कैसे फाइंड करें इसको समझते हैं। तो ध्यान दो, ये जो हेमिस्फेयर है ना, इसकी अपनी एक हाइट होगी, ठीक है। ये हाइट किसके इक्वल होगी? इसकी रेडियस के इक्वल होगी। उसकी रेडियस कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? इसी तरह से इस राइट हेमिस्फेयर की भी अपनी एक हाइट होगी जो कि किसके इक्वल होगी? इसकी रेडियस दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। ऐसे में अगर मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 दैट इज 5 माइनस 2.8 दैट इज इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर।
सो 2.2 सेंटीमीटर इज एक्चुअली द हाइट ऑफ द सिलेंडर. सो अगर ये समझ आ गया है तो व्हाट शुड आई डू, यहाँ लिख देता हूँ 30/100 इंटू 45 इंटू क्या लिखूँ ब्रैकेट में, गुलाब जामुन का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकालें, क्या लिखेंगे अपन एक्सप्रेशन, वी शुड राइट दैट वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ राइट हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ओके, सो एज वी हैव डिस्कस दैट कि राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी हम कैसे निकाल सकते हैं हमने डिस्कस किया. इसके लिए जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं वो हमारे पास अगर नहीं है तो हम कैसे निकाल सकते हैं हमने डिस्कस किया. तो इनके फॉर्मूलाज अप्लाई करने के बाद यहाँ पर रख सकते हैं अपन वैल्यूज़ और इसे सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा, द क्वांटिटी ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन. सो यू शुड थिंक अबाउट द अप्रोच, मतलब आपको फाइंड क्या करना है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है. तो ये समझने वाली बात थी कि 45 गुलाब जामुन में सिरप की क्वांटिटी फाइंड करने के लिए आपको चाहिए 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम. 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए चाहिए एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम. एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको चाहिए उसमें प्रेजेंट सभी सॉलिड्स के पैरामीटर्स. तो क्या क्या सॉलिड्स हैं, हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का कौन सा पैरामीटर काम आता है वॉल्यूम के लिए, रेडियस, तो रेडियस आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है. और अगर बात करें सिलेंडर है तो सिलेंडर के लिए क्या क्या पैरामीटर रिक्वायरमेंट है, तो वो हैं रेडियस और हाइट, वो आपको निकालना आना चाहिए. बस इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशंस अगर आप समझो तो एक बार आपने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, वहाँ से आप 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं और वहाँ से आप उस टोटल क्वांटिटी का 30% बता करके क्वांटिटी ऑफ सिरप फाइंड आउट कर सकते हैं. इज इट